आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्र सरकार की 7 नई और बेहद जरूरी मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जो साल 2026 में हर एक भारतीय नागरिक के स्मार्टफोन में होना लगभग जरूरी हो चुका है। इन सरकारी ऐप्स की मदद से अब ऐसे ऐसे काम चुटकियों में पूरे होंगे जिनके लिए पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो ऐप है माई स्कीम ऐप की। सरकार की सैकड़ों योजनाएं होती हैं, लेकिन आम नागरिकों को ये नहीं पता होता कि कौन सी योजना उनके लिए है। माई स्कीम ऐप इसी समस्या का समाधान है। यहाँ 2000 से ज्यादा सरकारी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। आप अपनी जानकारी भरते हैं और ऐप आपको बता देता है कि किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। किसान योजना हो, लोन स्कीम हो या स्कॉलरशिप, हर योजना की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का तरीका यही मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरे ऐप, उसका नाम है न्यू आधार ऐप। UIDAI की ओर से हाल ही में ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और फिलहाल ये बीटा फेज में मौजूद है। इस ऐप में लॉगिन करते ही आपको एक नए फॉर्मेट वाला डिजिटल आधार कार्ड देखने को मिलता है। खास बात यह है कि अब आधार कार्ड शेयर करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले जहां हर जगह फोटोकॉपी देनी पड़ती थी, अब उसकी जरूरत लगभग खत्म होने वाली है। सरकार ने इसमें QR कोड आधारित आधार शेयरिंग फीचर को एक्टिव कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे आप UPI पेमेंट करते हैं, उसी तरह अब आप अपना आधार भी डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हैं। होटल में स्टे करना हो, एयरपोर्ट पर एंट्री लेनी हो, किसी एग्जाम सेंटर में जाना हो या फिर राशन लेना हो, बस सामने लगे QR कोड को स्कैन कीजिए और आपका आधार सुरक्षित तरीके से शेयर हो जाएगा। इस ऐप में एक और बड़ा फीचर जोड़ा गया है जिसे कहा जाता है सिलेक्टिव शेयर, यानी आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी शेयर करनी है और कौन सी नहीं। अगर आप एड्रेस या कोई और डिटेल शेयर नहीं करना चाहते तो उसे अनटिक भी कर सकते हैं। फिलहाल आधार करेक्शन जैसे नाम, DOB या मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अपडेट्स में ये फीचर भी जुड़ जाएंगे। ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तीसरा ऐप है रेल वन ऐप। भारतीय रेलवे ने हाल ही में ये ऑल इन वन एप्लीकेशन लॉन्च की है। रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन स्टेटस, कोच पोजीशन, अब इन सब के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। रेल वन ऐप में रेलवे की लगभग सभी डिजिटल सुविधाएं एक साथ मिल जाती है। चौथे नंबर पर है AIS ऐप, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऐप। इस ऐप में आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट से कितना प्रॉफिट कमाया, बैंक बैलेंस, FD, क्रेडिट कार्ड खर्च, सब कुछ यहां दिखता है। अगर आप हाई ट्रांजैक्शन की वजह से इनकम टैक्स के रडार पर है तो इसकी जानकारी भी आपको पहले से मिल सकती है। ये ऐप आपको टैक्स नोटिस जैसी परेशानियों से बचाने में मदद करता है। पांचवा ऐप है डिजी यात्रा ऐप। एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो ये ऐप आपके लिए है। आधार से लॉगिन करके टिकट या बोर्डिंग पास स्कैन करें और एयरपोर्ट पर बने डिजी यात्रा गेट से सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए एंट्री पाएं, बिना लाइन, बिना झंझट, पूरी तरह VIP एक्सपीरियंस। छठा ऐप है संचार साथी। अगर आपका मोबाइल फोन खो जाए तो इसी ऐप के जरिए आप IMEI ब्लॉक करा सकते हैं। फोन मिलने पर शिकायत वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं, कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा, ये सब जानकारी भी यही मिल जाती है। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए ये ऐप बेहद जरूरी है। और सातवां और आखिरी ऐप है उमंग ऐप। इसे भारत की सुपर गवर्नमेंट ऐप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। PF विड्रॉल, पैन कार्ड, कैश बुकिंग, पासपोर्ट, राज्य और केंद्र सरकार की हजारों सेवाएं, सब कुछ एक ही ऐप में। अब इसमें डिजी लॉकर के फीचर भी जोड़ दिए गए हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग ऐप की जरूरत नहीं। तो ये थी सरकार की 7 जरूरी मोबाइल एप्लीकेशंस जो 2026 में आपके फोन में जरूर होनी चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा ऐप आप पहले से इस्तेमाल कर रहे थे और कौन सा ऐप आपके लिए नया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।